नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रॉपर्टी के लालच में भाई ने ही अपने बड़े भाई, दो भतीजे और दो भतीजियों की हत्या, कहा नहीं है कोई मलाल। अवैध कच्ची शराब के निर्माण को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने दिया ज्ञापन। इंस्पेक्टर को धमकाने वाले नेता के घर गांव में ढोल बजाकर चस्पा दिया गया जिला बदर का नोटिस। रायबरेली में जिला अस्पताल बना तालाब, अधिकारी बेखबर। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विदिशा जिले के गुलाबगंज और नटेरन में शासकीय कॉलेज का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। प्रॉपर्टी के लालच में भाई ने ही अपने बड़े भाई, दो भतीजे और दो भतीजियों की हत्या कर दी। अभी हाल में ही अपने भतीजे ऋषु की हत्या भी इसी ने की थी। इसके बाद पुलिस ने ऋषु के पिता की तहरीर के आधार पर सर्विलांस पर लेकर आरोपी लीलू को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया गया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये है लीलू सुरेंद्र और राहुल लीलू, जिसने की प्रॉपर्टी के विवाद में अपने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया और एक के बाद एक कुल 5 जानें ले ली। इस पूरी घटना की कहानी लीलू ने 2001 में लिखी थी। पुलिस पूछताछ में लीलू ने बताया कि वो अपने पिता की कुल 3 भाई थे। तीनों के लिए अलग अलग जमीनें थी। जमीन कब्जाने के लिए नीलू ने सन 2001 में अपने सबसे बड़े भाई सुधीर को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर मेरठ में मरवा दिया। उसके कुछ दिन बाद ही लीलू ने सुधीर की छोटी बेटी पायल, जो कि महज 8 साल की थी, उसकी जहर देकर हत्या कर दी। इतने पर भी उसकी लालच की खोपड़ी नहीं भरी। करीब 3 साल बाद लीलू ने पायल की बहन पारुल, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी, उसकी हत्या करके भी लाश को हिंडनी नदी में फेंक दिया। इस तरह एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर अपने बड़े भाई की संपत्ति हड़प ली। इन सब के बाद भी लीलू यही नहीं रुका। इसके बाद उसने अपने दूसरे भाई ब्रिजेश त्यागी के परिवार को निशाना बनाया। 8 साल पहले ब्रिजेश के बेटे निशु की हत्या की और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। इसी साल 2021 में 8 अगस्त को ब्रिजेश ने दूसरे बेटे ऋषु की भी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को बोरे में बंद करके बुलंदशहर के नहर में फेंक आया। 5 कत्ल करने के बाद नीलू के निशाने पर एकमात्र बचा उसका भाई ब्रिजेश त्यागी और उसकी पत्नी थे। ब्रिजेश के पास करीब 7 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है। पुलिस पूछताछ में लीलू ने ये बताया कि वो अपने किए पर कोई पछतावा नहीं रखता है। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने जब बीती 8 अगस्त को ऋषु की गुमशुदगी लिखाई, तब से पुलिस के रडार पर आरोपी लीलू था। इस बार भी लीलू ने अपने भतीजे ऋषु की हत्या के लिए ऋषु को फोन करके गांव से बाहर बुलाया और गाड़ी में बिठाकर किसी बहाने से ले गया। लीलू के अलावा इस बार उसके साथ रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र का नौकर राहुल विक्रांत और उसका भतीजा बैठे हुए थे। उन्होंने ऋषु को रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को भी बोरे में भरकर बुलंदशहर की एक नहर में फेंका है। हालांकि पुलिस ने लीलू, सुरेंद्र, राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विक्रांत और उसका भतीजा और एक अन्य साथी अभी भी अन्य मामले में जमानत उतरवाकर बुलंदशहर जेल चले गए हैं, जिनको गाजियाबाद लाने का प्रयास भी गाजियाबाद पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन महज ऋषु की गुमशुदगी के बाद हत्या से पुलिस ने जैसे ही रडार पर लेकर उसके चाचा लीलू को हिरासत में लिया था, उसके एक के बाद एक 5 हत्याएं, वो भी प्रॉपर्टी के लिए करना कबूल कर ली। जिस तरीके से लीलू ने तमाम वाकया पुलिस को बताया और ये भी कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है, ये बयान सिद्ध करता है कि लीलू चंद जमीन के टुकड़ों के लिए किस कदर अपने परिवार का कत्ल करता चला गया, जिसका उसे मलाल तक भी नहीं है। ये घटना 8 अगस्त की थी। 8 अगस्त को एक लड़का रेशु त्यागी, जो कि मुरादनगर बसंतपुर सैतली गांव का निवासी है, वो गायब हुआ था। उसके बारे में उसके पिता ने लगभग 15 अगस्त को सूचना पुलिस को दी थी और मिसिंग रिपोर्ट उसकी दर्ज करके उस पर काम चल रहा था। और जांच के दौरान हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एवं मैनुअल सर्वेलेंस के आधार पर हमें कुछ चौंकाने वाले इसमें तथ्य मिले, जिस पर हम लोगों ने काम किया। तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें पता चली और काफ़ी जो घटनाएं जो अब तक छुपी हुई थी उनके बारे में भी चीज़ें सामने आई। तो इसमें हम लोगों ने इसी क्रम में हमने अरेस्टिंग की। इसमें हमने लीलू त्यागी को अरेस्ट किया। लीलू त्यागी जो कि रेशु त्यागी का सगा चाचा है।
यूपी के संत कबीर नगर में गांव में बन रही अवैध कच्ची शराब पर रोक लगाने के लिए दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर गांव में बन रही कच्ची शराब को बंद करवाने की मांग की। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता सदरे आलम खान की इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के भडौरा पिकौड़ा गांव में काफी दिनों से चल रहे अवैध कच्ची शराब के धंधे को बंद कराने की मांग को लेकर दर्जन से अधिक संख्या में महिलाओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए प्रार्थना पत्र देकर कच्ची शराब को बंद कराने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि कच्ची शराब पीने आए लोगों द्वारा महिलाओं को तरह तरह की गंदी हरकतों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो उनके परिवार के लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। हमारे गांव में बन रहा कच्ची शराब, उसी हम लोग का परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। किस गांव का मामला है? भडौरा पिकौड़ा। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि आदमी लोग पीते हैं, खाते, मारते, गरियाते हैं, बाल बच्चे भूखा भी मर रहे हैं, कितना महिलाएं विधवा हो रही हैं। ये सामूहिक रूप से औरतें आई हैं कच्ची अवैध शराब बनाने के संबंध में। मामला संज्ञान में आया है, इस पर तीव्र कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल इंस्पेक्टर को धमकाने वाले ग्राम नियामू के पूर्व प्रधान और थाने के हिस्ट्री शीटर लियाकत त्यागी को जिलाधिकारी के द्वारा यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। शुक्रवार को चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने गांव में मुनादी कराकर और ढोल बजाकर हिस्ट्री शीटर के मकान पर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया। देखिए चरथावल मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सैयद सलमान की ये रिपोर्ट। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम न्यायमू के छूट भया नेता और पूर्व प्रधान तथा चरथावल इंस्पेक्टर को धमकी देकर प्रकाश में आए लियाकत त्यागी के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर छूट कर बाहर आए नेता पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। पूर्व प्रधान और चरथावल थाने के हिस्ट्री शीटर लियाकत त्यागी को जिलाधिकारी द्वारा यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया, जिसके तहत एसएसपी कृष्ण कुमार के निर्देशन में चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, हिंडनी चौकी इंचार्ज जयप्रकाश भास्कर आदि पुलिस टीम ने गांव में पहुंचकर मुनादी कराकर और ढोल बजाकर हिस्ट्री शीटर के मकान पर जिला बदर होने का नोटिस चस्पा दिया। चरथावल प्रभारी निरीक्षक एमपी सिंह ने बताया कि हिस्ट्री शीटर नेता पर गैंगस्टर, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी तथा एचएस समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने परिजनों को चेतावनी दी कि जिला बदर की अवधि के दौरान अगर जिला बदर अभियुक्त लियाकत जिले की सीमा में पाया जाता है तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कल रात से हो रही बारिश ने रायबरेली के वीवीआईपी जिला होने की पोल खोलकर रख दी। जिला कभी कांग्रेस की प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी की वजह से चर्चा में रहा और मौजूदा समय में प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां के प्रभारी मंत्री हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिले में हुए विकास की गाथा आज उस समय खुल गई जब बारिश की वजह से शहर के बीचों बीच संचालित जिला अस्पताल पानी से लबालब भर गया और वह तालाब बन गया। मरीज इस तालाब को पार करके ही जिला अस्पताल में प्रवेश करने के लिए विवश हो रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों पर ये नज़ारा असर नहीं कर रहा, जबकि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता वरुण बाजपेयी की ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये पानी किसी तालाब में नहीं बल्कि जिला अस्पताल के परिसर में बारिश के बाद जमा हुआ है। ये नज़ारा आपको बारिश के बाद अधिकतर देखने को मिल जाता है, जबकि जिले के वीवीआईपी का दर्जा कई वर्षों तक प्राप्त था। वर्तमान में भी प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर यहां हो रहे विकास की समीक्षा यदाकदा करते ही रहते हैं। लेकिन मजाल है कि जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने कभी जिला अस्पताल की समस्या को दूर करने का प्रयास किया हो। जलभराव से मरीजों और उनके तीमारदारों को घुटने तक पानी में से होकर जाना पड़ता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जबकि अस्पताल प्रशासन के दावे तो बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन इन दावों की धज्जियां ऐसी तस्वीर उड़ा देती हैं। अरे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मरीज लेके आ रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं पानी में। अच्छा, कहाँ कैसे जाएंगे वहाँ तक? अब देखो कौन सा साधन करते हैं, साधन से ले जाएंगे।
आज गर्ल्स कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विदिशा से लेकर गुलाबगंज और नटेरन में नए शासकीय कॉलेज के शुभारंभ करने के साथ प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू किए जाने का ऐलान किया। गर्ल्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के अलावा विदिशा विधायक शशांक भार्गव, शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, पुरवई विधायक हरि सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व न्यायाधीश मुकेश टंडन, गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मंजू जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नटेरन में कॉलेज और स्कूल निर्माण के लिए 29 बीघा निजी भूमि दान करने वाले कमल धाकड़ का भी सम्मान किया गया। यूनिवर्सिटी स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं का भी अतिथियों ने सम्मान किया। देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट। मैंने मॉडल स्कूल काजे, शासकीय मॉडल स्कूल काजे 10 बीघा ज़मीन और मार्केटिंग सोसाइटी का काजे 1 बीघा ज़मीन और सिविल कोर्ट काजे 5 बीघा ज़मीन और तुम्हारे से 12 बीघा 12.5 बीघा ज़मीन कॉलेज का शासकीय कॉलेज काजे 12.5 बीघा ज़मीन शासकीय कॉलेज काजे, मॉडल स्कूल काजे, मार्केटिंग काजे और सिविल कोर्ट काजे, चारों चीज़ों काजे। और गुलाबगंज में नए निर्माण कार्यों का लगभग 12 करोड़ की लागत से हमने आज भूमि पूजन लोकार्पण किया है। उच्च शिक्षा विभाग माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस वर्ष जो नए कोर्स खुल रहे हैं उसी के आधार पर अपना ये जो समूचा मध्य प्रदेश है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी लंबी छलांग लगाएगा। मेरे इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।